कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहां से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहां से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार का लोकसभा चुनाव यानी साल 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़ सकते हैं। हालांकि इस बात पर उन्होंने अभी तक मुहर नहीं लगाई है, पर सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अखिलेश यादव ने उन्हें उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया है ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार पर यूपीए का कब्जा हो सके और बीजेपी का सफाया करने की तैयारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सीएम नीतीश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर करारा जवाब दिया है और अब भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने यह साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े या मिर्जापुर से, उनकी जमानत हम जब्त करा के ही रहेंगे। चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। बिहार में तो जदयू 2 सीटें भी ढंग से जीत नहीं पाएगी, उत्तर प्रदेश जीतना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने बीजेपी पर छुरा भोंकने का काम किया है, बीजेपी उन्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। अरे आप चुनाव तो लड़िए, आपकी जमानत हम जब्त कराएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर? फूलपुर लोकसभा सीट की बातें जब सामने आई तो सुशील कुमार मोदी की तरफ से किस तरीके से जदयू पर पलटवार किया गया है, आपको पहले उनकी पूरी बातों को सुनवा। और बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो जहाँ फूलपुर लड़े उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हश्र हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का, कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहां से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहां से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। तो जैसा कि आपने उनकी बातों को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव ने भले ही उन्हें आमंत्रण दिया हो लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ की जोड़ी का बहुत प्रचार किया गया था, लेकिन उसका हश्र सबके सामने है। बीजेपी का बोलबाला उत्तर प्रदेश में हर तरफ है और बीजेपी को हराना मुश्किल है। ऐसे में वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ढंग से 2 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। आपको बताएं कि हालिया में समाजवादी पार्टी कार्यालय का पर लगा एक पोस्टर वायरल हो रहा था, जिस पोस्टर पर यह लिखा था यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। इस पोस्टर पर हालांकि किसी ने खास तवज्जो नहीं दिया, पर जब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश कार्ड खुला तो ये बात सबके सामने आई कि तैयारी साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सेंध मारने की है, ताकि बीजेपी के कुर्मी वोटर्स में सेंध मारकर नीतीश कुमार कुर्मी वोटर्स को अपनी तरफ ले सके, और इसीलिए उन्होंने कुर्मी बहुमूल्य इलाका चुना है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, नीतीश कुमार ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। कई लोकसभा क्षेत्रों से उन्हें ऑफर्स मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के। देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, और अगर लड़ते हैं तो बीजेपी का इस बार क्या होगा। हालांकि सुशील कुमार मोदी ने इस बात को साफ कह दिया है कि आप चाहे कहीं से भी चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के सामने आप ढंग से 2 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। और अगर आपने चुनाव लड़ा तो लड़िए, बेशक लड़िए, लेकिन आपकी जमानत हम जब्त करवाएंगे, क्योंकि आपने बीजेपी के पीठ पर छुरा भोंका है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।